एपिसोड 7। तड़प रहा हूँ तुम्हारे बिना। आकृति ने आंखें खोलकर देखा तो अभिनव रो रहा था। उसके हाथों की पकड़ ढीली हो गई और सुबकते हुए उसने अपना चेहरा आकृति की गर्दन में छुपा लिया। अभी माफ़ कर दो अपनी अक्की को, मैं मजबूर थी और आज भी सोच रही हूँ क्या यहाँ आना मेरा सही फैसला है। मेरी वजह से अगर यहाँ किसी को कुछ हो गया तो अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगी। आकृति ने उसे टाइट हग करते हुए कहा। वो डर से काँप रही थी। अभिनव उससे दूर हुआ और उसके माथे को चूमते हुए कहा, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारा अभी तुम्हारे साथ खड़ा है और जब तक हम जिंदा है तुम दोनों के ऊपर कोई आँच नहीं आएगी। आज से अपनी नई ज़िंदगी शुरुआत करते हैं साथ में। आकृति थोड़ा अनकंफर्टेबल हुई, जिसे अभिनव ने भी महसूस किया। क्या हुआ कि तुम? आकृति ने खुद को छुड़ाया और बैठ गई। अभी प्लीज़ मुझसे कोई उम्मीद मत रखो। मेरी एक बेटी है जिसे मैं ये सच्चाई कभी नहीं समझा पाऊंगी, क्योंकि इसके लिए मुझे उसे पूरा सच बताना होगा। वो बहुत मासूम है और ये सच्चाई उसे तोड़ कर रख देगी। बचपन से बाप के प्यार के लिए तरसी है वो। ऐसे में उस इंसान का ऐसा चेहरा तो क्या उसका साया भी ईशु के लिए अच्छा नहीं। आकृति ने परेशानी से कहा। वो जानती थी उसकी ऐसी बातें अभिनव का दिल तोड़ रही है, पर उसके पास कोई दूसरा चारा भी नहीं था। पर अभिनव पर इसका कुछ उलट ही असर हुआ। वो थोड़ा सा मुस्कुराया और कहा, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, इसमें से रास्ता ढूंढना मेरी जिम्मेदारी। अब ये सब छोड़ो और मुझे एक गर्म वाला हग करो। ज़रा देखो, मुझे तड़प रहा हूँ मैं तुम्हारे बिना। आकृति ने उसके कंधे पर मुक्का जड़ दिया। बेशर्मी तो आज भी वैसी ही है। मुझे लगा इतने सालों में बदलाव आया होगा कुछ। अभिनव हंसने लगा और ज़बरदस्ती आकृति को अपनी बाहों में भर लिया। सुबह का वक्त। हर्ष 6 बजे उठ सबसे पहले ऊपर के फ्लोर पर बने जिम में गया और अपनी कसरत करने लगा। 1 घंटे बाद वो अपने कमरे में आया और शावर लिया। ब्लू कलर का बिजनेस सूट पहने वो बाहर आया और सीधे नीचे चला गया। नीचे पहले से ही अक्ष और नमन मौजूद थे और हर्ष बिना नाश्ता किए ही निकल गया। किसी के माथा सहलाने से ईशा की आंखें खुली। सामने ही लता का मुस्कुराता हुआ चेहरा उसके होठों पर भी मुस्कान ले आया। गुड मॉर्निंग ईशा, लता ने कहा। ईशा उठकर बैठी और आंखें मलते हुए कहा, गुड मॉर्निंग आंटी। मैं क्या बोलूँ आपको? उन्होंने सोचते कि एक्टिंग करते हुए कहा, वैसे तो मैं तुम्हारी बुआ दादी लगती हूँ, पर तुम सोचो तुम्हें क्या कहना है। ईशा की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने झट से कहा, बुआ दादी तो बहुत ओल्ड फैशन है और आप तो इतनी यंग हैं। दादी कहकर बेइज्जती थोड़ी करूँगी। ईशा खिलखिलाकर हंस पड़ी। मैं आपको बेबी बोलूँगी और वो ज़्यादा कूल लगेगा। ईशा ने स्टाइल से अपने बालों में हाथ घुमाकर कहा, हट पागल, कुछ भी। लता शर्माते हुए कहती है, तुम्हें जो पसंद आए वो कहना, और चलो अब रेडी हो जाओ, नाश्ता करने चलते हैं। ईशा झट से खड़ी हो गई और कपड़े लेकर बाथरूम में गई। लता आकृति के कमरे की तरफ बढ़ गई और उसके कमरे का दरवाज़ा नॉक किया। आकृति की आंखें खुली तो अपने पेट पर कुछ भारी सा महसूस हुआ। आंखें पूरी तरह खुलने पर उसने देखा अभिनव अब तक उसके पास है, जो उसे टाइट हक कर सोया हुआ है। उसका चेहरा आकृति की गर्दन के पास था और उसकी गर्म सांसें आकृति को अपनी गर्दन पर साफ महसूस कर पा रही थी। उसके होठों पर मुस्कान आ गई, पर जल्दी चली गई क्योंकि लता ने दोबारा दरवाज़ा खटखटाकर कहा, अखी चलो नाश्ता करने। अभिनव को खुद पर से हटाते हुए आकृति, हाँ बुआ, बस 2 मिनट, आप चलो। अभिनव ने उसे वापस जकड़ लिया और उसकी गर्दन पर होठ रख, गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट। अभी जल्दी उठो वरना बुआ ढूंढते हुए तुम्हारे कमरे तक पहुंच जाएंगी। इतना सुनना था कि अभिनव की आंखें फौरन खुल गई। आकृति का गाल चूमकर वो बिस्तर से उतरा
और शर्ट के ऊपर के बटन बंद करते हुए दरवाजे से बाहर चला गया। आकृति भी चैन की सांस लेकर तैयार होने चली गई। रेडी होकर वो सबसे पहले ईशा को देखने गई, पर वो पहले से ही कमरे से जा चुकी थी, इसलिए वो नीचे चली गई। ईशा और लता डाइनिंग टेबल पर बैठकर उनका इंतज़ार कर रहे थे। तभी आकृति नीचे आई और ईशा के बगल में बैठ गई। ईशा बात तो करना चाहती थी, फिर भी जानबूझकर मुंह फुला लिया। आकृति के फेस पर स्माइल आ गई। वो उठी और किचन की तरफ चली गई। कुछ देर में अभिनव भी आकर बैठ गया। गुड मॉर्निंग लिटिल ईशा, अभिनव ने मुस्कुराते हुए कहा। गुड मॉर्निंग अंकल, ईशा ने भी क्यूट स्माइल के साथ कहा। वैसे तो आप भी मेरे दादाजी ही लगते हो। उसकी बात सुनकर अभिनव का मुंह 2 इंच खुल गया। लता की तो हंसी ही नहीं रुक रही थी, क्योंकि अभिनव ने सबसे पहले बालों में हाथ फिराया जो कुछ कुछ सफ़ेद होने लगे थे। ईशा ने आगे कहा, पर आप बहुत यंग और हैंडसम हैं, तो मैं आपके लिए भी कुछ अच्छा सा नाम सोच लूँगी। अभिनव ने चैन की सांस ली और उसने कहा, जल्दी मैं तुम्हें एक नया नाम खुद सजेस्ट करूँगा। उसी वक्त आकृति अपने हाथ में कुछ लेकर आ गई। जैसे उसने उससे टेबल पर रखा तो खुशबू सूंघकर ईशा का ध्यान वहाँ गया। खीर! एक्साइटमेंट में वो चिल्ला दी। हाँ, पर अब कोई मुझसे बात ही नहीं करना चाहता, तो मैं सोच रही हूँ ये खीर मैं। उसने अपनी बात भी अधूरी छोड़ दी और बर्तन अपनी ओर खींचना चाहा, उससे पहले ही ईशा उस पर हाथ रख। कौन है वो कमबख्त जो मेरी प्यारी मम्मा से बात नहीं कर रहा? और मेरी मम्मा ने इतने प्यार से मेरे लिए खीर बनाई है, तो मुझे खानी पड़ेगी ना? आकृति ने चेहरे पर थोड़ी उदासी लाकर कहा। हाँ, पर आज किसी ने मुझे गुड मॉर्निंग भी विश नहीं किया, और किस तो दूर की बात है। ईशा ये सुनकर झट से खड़ी हो गई और आकृति के गले में लटक कर बहुत सारी किस्सियाँ उसके गाल पर चिपका दी। अभिनव और लता ये देख बस मुस्कुराते रह गए। कोई और भी था जिसकी नज़र आज घर पर ही बनी हुई थी, और वो हॉल में लगे कैमरा की मदद से ऑफिस में बैठकर अपनी बच्ची को देख रहा था। उसके होठों पर आज पहली बार ही सुबह से मुस्कुराहट बनी हुई थी, और ये बात अक्ष ने भी नोटिस कर ली थी, जो एक फाइल लेकर कैबिन में आया था और कब से हर्ष को आवाज़ लगा रहा था। वो थोड़ा सा आगे आया और हर्ष के करीब खड़ा होकर झुक गया। अब वो भी उसके लैपटॉप में घर का सीसीटीवी देख रहा था। इतने में हर्ष की नज़र उस पर गई तो झट से लैपटॉप बंद किया और अक्ष को घूरने लगा। अक्ष सकपका गया और जाकर सीधा खड़ा हो गया। अपने कोल्ड ऑरे में वापस आकर हर्ष ने कहा, जो कहा था वो हुआ? अक्ष ने अपने हाथ में पकड़ी फाइल उसके सामने रख दी, जिसे हर्ष देखने लगा। रमेश श्रीवास्तव, मथुरा का जाना माना चेहरा। पूरी प्रॉपर्टी ईशा मैम के नाम होकर भी उस पर कुंडली मारकर बैठा है। आयशा मैम और उनके पापा की मौत के बाद अपने पूरे परिवार को उस घर में ले आया, जिसमें उसका छोटा भाई रितेश, उसकी एक बहन रेखा और रेखा का एक 20 साल का बेटा अंगद है। इनकी फैमिली वहाँ की सबसे बड़ी क्रिमिनल में आती है, पर किसी में हिम्मत नहीं उनके परिवार के खिलाफ जाए। पुलिस और पॉलिटिशियन दोनों ही इनके अंडर चलते हैं, तो कहना मुश्किल नहीं होगा हमारी टक्कर बराबर वालों से है। कहकर अक्ष शांत हो गया। हर्ष ने फाइल टेबल पर पटक दी और होठों पर डेविल स्माइल लिए कुर्सी से पीठ टिकाकर बैठा। मज़ा आएगा खेलने में, उसने कहा तो अक्ष के होठों पर तिरछी मुस्कान आ गई। बहुत दिनों बाद उसने हर्ष के मुंह से ऐसी बात सुनी थी। अक्ष बाहर चला गया। वहीं हर्ष ने फ़ोन निकालकर अल्फ़ा को मैसेज किया, वापस आ जाओ। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए लव यंगल, सोमवार से शुक्रवार सिर्फ और सिर्फ अल्फाजों के सफ़रनामा पर।